नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। पार्टी आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया और मुनकाद अली को प्रदेश प्रभारी बनाया है। रामजी गौतम के साथ मुनकाद अली भी संभालेंगे जिम्मेदारी। हाल ही में आपको बता दें 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे और संवाददाता दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? दिनेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज मिल रही है नुपुर। जी दिनेश, बीएसपी की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई और अभी कुछ ही टाइम पहले 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे। बिल्कुल, सभी ये लगातार जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे थे उसी के चलते हुए ये निर्णय लिया गया है और बड़ा निर्णय लिया गया है। ये पार्टी नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मायावती, उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे इस तरह के, और उसके बाद कार्यकारिणी जो है भंग कर दी गई है। पहले जो प्रदेश के प्रभारी रहे मुनकाद अली, उनको एक बार फिर से प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रदेश प्रभारी उनको बनाया गया है और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रामजी गौतम, उनके साथ वो पूरा कार्यभार देखेंगे। जिस तरीके के लगातार एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे थे, कल ही जो है वो पार्टी की जो बैठक थी उसमें लात घूंसे चले, कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया पदाधिकारियों को, तो लगातार कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ था यहाँ जो कार्यकारिणी थी उसके खिलाफ, और लगातार खुलेआम आरोप जो है वो भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे थे। इसके अलावा पिछले ही दिनों जिस तरीके से बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस का दामन थाम लिया और उन विधायकों ने भी जो है लगातार आवाज उठाई थी। बिल्कुल, कुल मिला के अब रामजी गौतम के साथ मुनकाद अली भी अब जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नागौर के खीवसर विधानसभा उपचुनाव के रण में बीजेपी आरएलपी गठबंधन में दरार पड़ सकती है। एक तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के आधार पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो दूसरी तरफ आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस सीट पर बीजेपी के समर्थन से अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जिससे बीजेपी और आरएलपी की राहें जुदा हो सकती है। ये बात और है कि बीजेपी और आरएलपी गठबंधन के सबसे मजबूत उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल माने जा रहे हैं, तो वही गठबंधन पर नजर रखते हुए कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। हालांकि आरएलपी से गठबंधन को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला अभी आना बाकी है। कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली, कार्यकर्ताओं की इच्छा ये थी कि भाजपा अपनी सिंबल पे चुनाव लड़े, लेकिन हमने वहाँ पूरी चर्चा करके और ये निष्कर्ष निकाला है कि प्रदेश कार्यकर्ताओं की बात को हम प्रदेश स्तर पर रखेंगे, प्रदेश वाले केंद्र से डिस्कस करके और उसके बाद हम हमारा उम्मीदवार तय करेंगे। तो वही आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज देर शाम तक दोनों सीटों पर गठबंधन पर रुख साफ हो जाएगा। बेनीवाल से खास बातचीत की जयपुर संवाददाता दिनेश शर्मा ने। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। मेरे साथ में आरएलटीपी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और नागौर से सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो किस तरह की तैयारी है जो उपचुनाव आ रहे हैं उसको लेकर, और ख़ासतौर से जो गठबंधन है उसको लेकर सबकी निगाहें टिकी है कि ये गठबंधन जारी रहेगा क्षेत्रीय चुनाव में भी या नहीं? निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि दिल्ली में हम अगर गठबंधन के सदस्य हैं, सहयोगी पार्टी हमारी आरएलपी मोदी जी की, और तो राजस्थान में हम अभी चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त जिस तरह भारत हुआ, कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो। आरएलपी के जब नौजवानों की हमने राय ली पूरे प्रदेश के अंदर, सबकी इच्छा है कि भाजपा के साथ अभी गठबंधन करके और कांग्रेस को हराया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान के जवानों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, अराजकता का माहौल है। अलवर गैंग रेप का जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद AK-47 राइफल से जिस तरह बेरोड थाने के अंदर घुस के और अपराधी, हार्डकोर अपराधी को भगाया, और आज पुलिस ने जो कार्रवाई की अर्धनग्न करके उनको घुमाया अपराधी, ऐसी कार्रवाई अगर समय रहते की जाती, पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा के टाइम में भी अगर की जाती, तो अनंतपाल पैदा नहीं होता जगह जगह। जोधपुर में अशोक गहलोत का बेटा हारने के बाद पूरी तरीके से गहलोत धृतराष्ट्र बन चुके हैं। अपने बेरोजगार बेटे को रोजगार दिलाने के लिए वो RCA का सहारा ले रहे हैं
कि किसी न किसी तरह नियम कायदे बदल के आरसीए का उसको अध्यक्ष बना दूं ताकि मेरी किरकिर जो हुई वो ठीक हो जाए। इसके अलावा इनको प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। और वो उपचुनाव जीत के दिल्ली में कह देंगे कि मैं पूरा पास तो नहीं हुआ लेकिन सप्लीमेंट्री मेरे आगे 2 उपचुनाव मैंने जीत ली। ये मैसेज वो देना चाहते हैं। लेकिन आरएलपी कांग्रेस को चुनाव जीतने देगी। दोनों जगह मंडा और खींवसर में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी 1 दौर की वार्ता भी हुई थी। उनकी भी इच्छा गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ने की है राजस्थान के अंदर। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ा। सीएम ने करीब 3 घंटे तक लोगों की शिकायतें सुनी और समाधान का भरोसा दिया। देखिए। हमको भी तो घर दिला दो। हमारे को घर नहीं, मकान नहीं, हमारे को घर नहीं, मकान नहीं। मेरा भी लाइसेंस बनवा दो। क्या बात रखने के लिए आए आप? राजसमंद से हम लाइसेंस बनाने आए। राजसमंद से हम लाइसेंस बनाने आए। जनता की गुहार। इस वक्त बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। हमारी भी सुनिए सरकार। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं? सब द्वारों पर भीड़ मची है, कैसे अंदर जाऊं मैं? सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान यही नजारा दिखा। तमाम समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अच्छी खासी गैदरिंग जो है वो इस वक्त दूर दूर तक लंबी कतार। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग अपनी गुहार लेकर सरकार के दरबार में पहुंचे। किसी को घर चाहिए, किसी को लाइसेंस बनवाना है, तो कोई सोच रहा है कि सरकार की नजरें इनायत हो जाएं तो रोज का चक्कर खत्म हो। टोडाभीम से आए, हम संविदा पे लगे हुए हैं और संविदा पे लगे हुए हमको विगत 10 साल हो गए। 10 साल होने के बावजूद भी आज तक हमारा कुछ नहीं हो रहा है। यही चक्कर लगा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या उम्मीद है अब यहाँ पर मुख्यमंत्री? उम्मीद ये है कि अगर हमारा कुछ हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए इनका, एनआरएचएम से हमको परमानेंट कर दिया जाए तो कोई सालों से चले आ रहे विवाद में इंसाफ की गुहार लिए सीएम दरबार में पहुंचा। जयपुर से सचिवालय नगर बाटिक रोड पे एक डिस्प्यूट योजना है। 3500 सदस्य परेशान है, 18 सालों से न्याय मांग रहे हैं। इसी के लिए हम न्याय के लिए आज उम्मीद करके आए हैं सीएम साहब से मिलने। सीएम अशोक गहलोत ने करीब 3 घंटे तक लोगों की फरियादें सुनी और उचित समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बता दें कि हर सोमवार को सीएम अशोक गहलोत अपने आवास पर जनसुनवाई करते हैं, जहां प्रदेश भर से लोग अपनी अपनी गुहार लेकर पहुंचते हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। इस फेस्टिव सीजन में राजस्थान वासियों को पानी के लिए तरसना पड़ सकता है, क्योंकि पीएचईडी के मंत्रालय कर्मचारियों ने 25 सितंबर से हड़ताल की चेतावनी दी है। पीएचईडी कर्मचारियों का हल्ला बोल। फेस्टिव सीजन में पानी बंदी की धमकी। मंत्रालय के कर्मचारियों की चेतावनी। निकाय चुनाव में नहीं मिलेगा साथ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हम सरकार से आज माननीय मंत्री महोदय से हम मिले हैं, उनको हमने 2 टूक कहा है, सर हमारे अगर आपने बाजी मांगों का निराकरण 2 दिन में नहीं करा तो हम बुधवार से पूरे राजस्थान में पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। ये महज नारेबाजी नहीं है, साफ साफ चेतावनी है। सरकार को चुनौती है। निकाय चुनाव में असहयोग की धमकी है। जलदाय विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 25 सितंबर से हड़ताल की घोषणा कर दी है। बकायदा मंत्रालय कर्मचारियों ने जलदाय मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें 3 साल से ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने, कर्मचारियों की डीपीसी नियमित रूप से करने, जलदाय विभाग में वेतन कटौती के आदेश को वापस लेने जैसी प्रमुख मांगे रखी हैं। उसके बाद जो डीपीसी हैं पेंडिंग काफ़ी समय से, अधिकारियों की आपको पता है एक्स्ट्रा डीपीसी कर दी,
19-20 की एक्स्ट्रा लगा दिए और हम लोगों की डीपीसी नहीं हो रही, पदस्थापन नहीं हो रहे। सरकार में 2-2, 3-3 महीने तक पत्रावली सचिवालय से मुख्यमंत्री स्तर पर डोलती रहती है, उनके आज तक ऑर्डर जारी नहीं हो रहे। जलदाय मंत्री को दिए ज्ञापन में कर्मचारी संगठनों ने फेस्टिव सीजन में पानी की सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। यही नहीं, निकाय चुनावों में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को कहा है। किसी भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होता है उसकी पेंशन नहीं बनती है, पीपीओ नंबर नहीं आती है और रिकवरी के आदेश कर दिए। सिर्फ जलदाय विभाग में ऐसा आदेश लागू हुआ है और किसी भी विभाग में ये आदेश लागू नहीं है। कर्मचारी पूरे राजस्थान के अंदर परेशान है। जो 3600 ग्रेड पे ले रहा था नियमानुसार, उनको ज़बरदस्ती 2800 की ग्रेड पर लाकर उनकी रिकवरी की जा रही है, जो न्यायोचित नहीं है। 26 सितंबर को तकनीकी और मंत्रालय कर्मचारियों ने भी हड़ताल की घोषणा की है। हालांकि मंत्रालय कर्मचारियों को एक बार फिर से भरोसा मिला है। मंत्रालय कर्मचारियों ने अपने ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी है, तो इसको परीक्षण करवा करके जो भी सहयोग हो सकता है करेंगे। ये बुधवार से स्ट्राइक की घोषणा उन्होंने की है। वो तो आज बात हो गई ना, बकाई की सही बात हो गई। बात नहीं करते तब सही करते ना, बात हो गई, इनकी बात की सुनवाई हो रही है। साफ है, मंत्रालय कर्मचारियों ने 25 सितंबर का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो तय मानिए फेस्टिव सीजन में प्रदेश के लोगों की प्यास पर संकट आने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बीजेपी के प्रबुद्ध जन संगोष्ठी की, जिसका आयोजन बिरला ऑडिटोरियम में किया गया। राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक संविधान विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई लोग मौजूद रहे और एक राष्ट्र एक संविधान पर अपनी बात रखी। इस दौरान गडकरी और पूनिया दोनों ने कांग्रेस को कश्मीर समस्या का जिम्मेदार ठहराया। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा कि एक बात छोड़कर बाकी काम आप करिए, और कश्मीर की जिम्मेदारी पंडित जी ने खुद के ऊपर ली और वही हमारे लिए समस्या के रूप में खड़ी हुई। और आज तक लगातार कश्मीर में हिंसाचार होता रहा, और जब पाकिस्तान को इस बात का पता चला कि 3 बार लड़ाई लड़ने के बाद हम हिंदुस्तान को पराजित नहीं कर सकते, तो उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके आतंकवादियों को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट किया, और उसके लिए सबसे अच्छी भूमि के रूप में कश्मीर की भूमि उनको उपलब्ध हुई। और स्वाभाविकता से हमारे सैनिकों पर बार बार आघात हुए, अनेक जवान शहीद हुए, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, पत्थरबाजों ने लगातार अटैक करते रहे और हमारे राष्ट्र ध्वज को जलाते रहे। भारत माता की जय बोलने की हिम्मत कोई कर नहीं रहे थे। और ऐसे स्थिति में पूरी तरह से कश्मीर की इस परिस्थिति से इस देश के साथ प्रेम करने वाले, इस मातृभूमि के लिए समर्पित रहने वाले सभी देशभक्तों के लोगों के मन में एक दुख था, एक दर्द था, और इस दर्द को दूर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटाकर 70 साल पुराने गलती को सुधारने का काम किया। चुनाव की तैयारी के सिलसिले में रोहतक से वापस आ रहा था और एक ढाबे पर चाय पीने रुका, तो वहां एक हरियाणा का ताऊ बैठा था। मैंने पूछा, ताऊ हरियाणा में चुनाव में क्या होगा? बोले क्या होगा, हरियाणा में तो मोदी जी आएंगे। तो मैंने कहा ताऊ कैसे आएंगे? बोले 370 हटा दिए मोदी जी ने। तो मैंने कहा ताऊ 370 का पता है कि क्या है? बोले ये पता नहीं, कोई बुरी बात थी जो मोदी जी ने ठीक कर दी। यानी जिसको नहीं पता उसको पता, ये कोई गड़बड़ मामला था। जो काम 55 सालों तक सियासत और राज के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उसको 48 घंटों में नितिन गडकरी जी की, मोदी जी के, अमित शाह जी की सरकार ने कर दिया। एक बड़ा दंश था जिसको दूर किया। जयपुर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि जिला कलेक्टर से मिले प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग उन्हें कैबिनेट सब कमेटी के सामने रखेगा
और आगामी शुक्रवार को फिर से कमेटी की बैठक होगी। साथ ही बैठक में पायलट ने दावा किया कि आगामी 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। माननीय सदस्य मीटिंग में मौजूद थे। विभाग ने पूरी जानकारी हमको दी है। अलग अलग जिलों से कलेक्टर साहब के यहाँ से जो प्रस्ताव आए हैं उन पर विभाग अध्ययन कर रहा है। जो मापदंड सरकार ने तय किए हैं पंचायतों के पुनर्सीमांकन के लिए, उन मापदंडों के आधार पर लेकर हम नई पंचायत समितियाँ, नई पंचायत यहाँ पर आपत्तियाँ आई हैं, यहाँ पर नहीं आई हैं, उसको प्रशासनिक दृष्टि से और जनता की भलाई के लिए कैसे हम एक नया नक्शा तैयार कर सकते हैं, उस पर अच्छी लंबी चर्चा हुई है। पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन और हंगामे का दौर देखने को मिला। राजधानी जयपुर से राजसमंद तक जमकर बवाल हुआ। देखिए। कहीं महिलाओं की भिड़ंत, कहीं छात्रों का हंगामा, कहीं कुलपति को रोका, तो कहीं लाठी भाटा जंग। राजसमंद में महिलाओं ने एक दूसरे की जमकर खबर ली, तो अजमेर में छात्रों ने रोडवेज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इधर जयपुर के आरयू में कुलपति के खिलाफ गुस्सा दिखा, तो अलवर में खेत में पानी के विवाद को लेकर जमकर लाठियां चली। यानी शहर अलग अलग और तस्वीरें एक जैसी। चलिए पहले बात कर लेते हैं राजसमंद, जहां बस स्टैंड में दुकानों के किराए पर विवाद को लेकर 2 गुटों की महिलाओं ने मोर्चा संभाला। शुरुआत तो हुई दुकानों से सामान निकालकर बाहर फेंकने से, लेकिन देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। महिलाओं ने तेज दनादन शुरू किया तो समझाने वाले भी थक गए। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और जैसे तैसे शांति कायम हो सकी। इधर जयपुर की आरयू का कैंपस कुलपति चोर है कि शोर से गूंज उठा। कुलपति आर.के. कोठारी को छात्रों और शिक्षकों ने रोक लिया। उन्होंने कुलपति के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। हालांकि किसी तरह कुलपति अपने ऑफिस में घुसने में कामयाब हो गए। वहीं अजमेर में भी छात्रों ने रोडवेज के खिलाफ मोर्चा खोला। छात्र बीच रोड पर जमकर बैठ गए। कलेक्ट्रेट के सामने छात्रों ने पहले नारेबाजी की और फिर बीच सड़क पर ही जम गए। छात्र श्रीनगर पंचायत के आसपास के गांवों में बसें चलाने की मांग कर रहे थे। पहले 4 बसें चलती थी, उनको 2 कर दिया गया और छात्र छात्राओं की मांग है कि इसको बढ़ाकर 4 की जाए, क्योंकि हर प्रति घंटे के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान चलता है, छात्राएं बहुत अधिक मात्रा में आती हैं। तो जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी 4 बसों का सुचारू आवागमन चालू किया जाए, अन्यथा यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर बैठा जाएगा। वहीं अलवर में सिंचाई को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग मच गई। वारदात किशनगढ़ बास थाना इलाके के घासौली गांव की है। इस जंग में करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को किशनगढ़ बास CHC में भर्ती कराया गया है। राजधानी जयपुर के पेरीवाल स्कूल में छात्र के अपहरण की कोशिश को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया। दरअसल शनिवार को 4ठी कक्षा के एक छात्र को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस बारे में ना छात्र के अभिभावक और ना ही पुलिस को खबर की, जिसके बाद नाराज अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया और फिर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। यानी शहर शहर हंगामा बरपा रहा, कहीं प्रदर्शन तो कहीं जमकर बवाल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।